नमस्कार साथियों, स्वागत है देवतवाल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबों का विस्तृत अध्ययन अपन पाठ अनुसार कर रहे थे, उसी के क्रम में आज ये अपना 5वां वीडियो नोट है। साथियों, शुरुआत करते हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो साथियों, जो सभ्यता है, जब मानव दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करता है, वहीं से साथियों सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। यानी मनुष्य जब सबसे पहले जंगलों में रहता है, जंगली जीवन व्यतीत करता है, तब वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो उसके बाद में जब मनुष्य दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, वहीं से मनुष्य सभ्य बन जाता है और तभी से सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। साथियों, सभ्यता की अगर अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन है, राजस्थान की दो सभ्यताएं ऐसी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं। एक तो है आर्य सभ्यता, दूसरी है कालीबंगा सभ्यता। साथियों, उसके बाद चलते हैं प्रारंभिक या प्रस्तर युग की बात करें तो जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसे प्रारंभिक या प्रस्तर युग कहते हैं। साथ ही साथियों, राजस्थान के अंदर पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान में मध्य पाषाण का कौन सा स्थल है या पुरा पाषाण का इनमें से कौन सा स्थल है, या नव पाषाण की नदियों के किनारे विकसित स्थल मिलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं पेलो इथिकेरा। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा स्थल पेलो इथिकेरा से संबंधित है या पुरा पाषाण से संबंधित है। तो इसके अंदर भानगढ़ अलवर, विराटनगर जयपुर, जायल और डिडवाना नागौर, रेड टोंक, डीगरिया जयपुर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। साथियों, ये प्रमुख स्थल है जो पुरा पाषाण से संबंध रखते हैं राजस्थान में। उसके बाद मध्य पाषाण की बात करें, मेसोलिथिक एरा की बात करें तो इसके अंदर जो बागौर भीलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, सोहनपुरा सीकर है, हरसोरा और समदा अलवर है, विराटनगर जयपुर, आलनिया, विलासगढ़ और दर्रा। साथियों, ये कोटा के अंदर आते हैं। तो ये प्रमुख स्थल है जो मध्यकालीन स्थल है। साथ ही उसके बाद में नव पाषाण यानी नियोलिथिक एरा की साथियों अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़ में जो भेड़च व गंभीरी नदी है, उसके किनारे बनास नदी के तट पर जैसे हमीरगढ़, जाजपुर, लूणी नदी के तट पर समदड़ी और बनास नदी पर जो टोंक जिले का भंडी स्थान है, वहाँ पर भी नव पाषाण नियोलिथिक एरा के स्थल देखने को मिलते हैं। साथियों, कई बार प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सी लोहयुगीन सभ्यता है या नहीं है, तो इनको भी आपको याद करना जरूरी है। जैसे लोहयुगीन सभ्यताओं के जो स्थल हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड टोंक, ईसवाल उदयपुर और बागौर भीलवाड़ा। साथियों, ये लोहयुगीन सभ्यताएं हैं, उनके ये स्थल प्रमुख रूप से राजस्थान में माने जाते हैं। और राज्य में ताम्र सभ्यता के अवशेषों की बात करें तो कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, तीनों ही सभ्यताओं में साथियों ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से कुछ फैक्ट थे जो प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में। आगे बढ़ते हैं साथियों, सभ्यताओं की बात करें तो इसके अंदर जिस समय मनुष्य जंगल में रहता था तो उस समय उसके बाद में कुल्हाड़ी, गंडासा और छुरा आदि हथियारों का साथियों उपयोग करता था। और नदियों की बात करें तो बनास, भेड़र, गंभीरी और चंबल, इन नदियों के किनारे सभ्यता के स्थल मिले हैं। साथ ही अपन हथियारों की बात करें तो सबसे पहले पत्थर के हथियार प्रस्तर युग में, फिर उसके बाद में तांबा, फिर कांसा, फिर लोह युग। तो साथियों, ये क्रम अनुसार चला है। पत्थरों के बाद में सबसे पहली जो धातु थी वो तांबा आया, फिर कांसा, फिर लोहा। उसके बाद में सबसे पहले जो मनुष्य था वो जंगलों में शिकार करता था, उसके बाद उसने पशुपालन किया और उसके बाद में साथियों वो खेती करना प्रारंभ किया। कई बार इनका एक क्रम पूछ लिया जाता है किसके बाद में क्या हुआ। उसके बाद में पत्थर से धातु के उपकरण बनना प्रारंभ हुए और सर्वप्रथम तांबा धातु के उपकरण बने। तो साथियों, ये कुछ फैक्ट थे अपने जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उससे संबंधित। उसके बाद में साथियों, ये जो राजस्थान की जो सभ्यता है इसके प्रमुख केंद्र दिए हुए हैं।
तो यहाँ पर अपन केंद्रों के बारे में देखेंगे। तो साथियों देखिए, पीलीबंगा ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है, रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर, बड़ा पोल हनुमानगढ़ के अंदर और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। साथियों अगर आप कभी भी कालीबंगा पुरातात्विक स्थल देखने जाओगे तो आपको पीलीबंगा होकर ही गुजरना पड़ेगा, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी कालीबंगा स्थल जाना पड़ता है। साथियों उसके बाद में सोनती सभ्यता, ये बीकानेर के अंदर है, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जो सुनारी है ये झुंझुनू के अंदर है, गणेश्वर सीकर में, बेराट जयपुर में, दर भरतपुर में, रेड टोंक में, नगर जो सभ्यता है ये भी टोंक के अंदर, नगरी चित्तौड़गढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बागोर भीलवाड़ा में, गिलोन राजसमंद में, आहड़ उदयपुर में। साथियों कई बार यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो मिलान वाला प्रश्न बन जाता है साथियों, तो ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना जरूरी है कि कौन सी सभ्यता का संबंध किस जिले से है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब अपन शुरुआत करते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो साथियों कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियाँ, और ये अपने हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। साथ ही नदी की अगर अपन बात करें तो सरस्वती दरस्वती जो नदी है ये यहाँ की प्रमुख नदी थी उस समय जब ये सभ्यता हुआ करती थी। और इस सभ्यता की जो खोज है साथियों 1952 के अंदर जो अमलानंद घोष है उसने की थी। साथ ही उत्खनन की बात करें तो 1961 से 1969 के बीच जो ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ये जो दोनों थे इन्होंने इसका उत्खनन किया। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो साथियों यहाँ से 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक तो प्राप्त हुए प्राग हड़प्पा के और दूसरे हुए हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के। तो साथियों प्राग हड़प्पा के अंदर 2400 ईसा पूर्व तक के जो स्थल आते हैं इसे सोनती संस्कृति भी कहते हैं, और ये एक प्रकार से ग्रामीण संस्कृति थी, इसके अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही जो हड़प्पा कालीन जो अवशेष यहाँ पे मिले इनका जो समय था 2250 से 1750 ईसा पूर्व, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की थी। साथियों आगे चलते हैं, जो प्राग हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है जो पश्चिमी टीला था यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला 2 टीलों में इस सभ्यता को विभाजित किया गया था। तो जो प्राग हड़प्पा कालीन यानी जो पश्चिमी टीला था यहाँ से साथियों भूकंप के साक्ष्य मिले हैं इस आधार पर कि मकानों में दरारें मिली। विश्व में प्राचीनतम यानी सबसे पहले जुते हुए खेत के अवशेष यहीं देखने को मिलते हैं। 2 फसलें एक साथ यानी चना और सरसों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। साथ ही तांबे के बैल की मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है, पत्थर का सिलवट्टा यहाँ पे देखने को मिलता है, काली चूड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथियों मकान है जो यहाँ के थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, और जो उनका जो अनुपात था वो 1:2:3 था। मर्दबांड पर साथियों यहाँ पे आड़ी तिरछी रेखाएं, कई बार मर्दबांडों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस सभ्यता या प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो मर्दबांड मिले हैं उनमें किस प्रकार की रेखाएं मिली है। तो साथियों सीधी और आड़ी तिरछी रेखाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। बर्तनों की जो श्रेणियाँ थी साथियों 6 श्रेणियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है, फैब्रिक, ऐसे फैब्रिक, एप्तर। साथ ही ये जो अवशेष थे लगभग 60 मीटर की खुदाई होने के बाद मिले हैं। साथ ही जो मर्दभांड थे उनको विभिन्न चित्रों से अलंकृत यहाँ पे किया गया है, कुछ पक्की ईंट भी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथियों उसके बाद में जो दूसरा जो स्थल था वो था सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष, जो इसका दूसरा प्रकार था। इसकी बात करें साथियों तो ये जो नगरीय सभ्यता थी और शहरी अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं साथियों, इसके बाद में कालीबंगा की जो नगर योजना थी वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के ही समान मिलती है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से गाय के मुख वाले प्याले, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मनियाँ, खिलौने आदि यहाँ पे मिले हैं। साथ ही ये एक प्रकार से कांस्य युगीन सभ्यता थी। साथ ही यहाँ पर 4 से 5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे भी मिले हैं खुदाई में। लकड़ी व ईंटों की यहाँ पे नालियाँ बनी हुई थी। वृद्ध स्नानागार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चौपाल यहाँ पे मिलती है। कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे देखने को मिलते हैं। 7 अग्निकुंड
यहाँ पे देखने को मिलते हैं कालीबंगा में, जिसमें जो एक अग्निकुंड था उससे हिरण की जो हस्तियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो भी मिलती है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी बलि प्रथा हुआ करती थी। साथ ही यहाँ पर जो दोहरी सुरक्षा दीवार है, किले के दोहरी दीवार बनी हुई थी, कई बार प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। साथ ही जो यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक प्रकार से ग्रिड जाल की तरह। यहाँ के जो मकान थे पक्की ईंटों से निर्मित थे। यहाँ से बेलनाकार मोहर भी मिली है, जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगाया जाता है। साथ ही जो सूती वस्त्र में लिपटा एक चांदी का उस्तरा भी मिला है। रोटी बनाने का तंदूर यहाँ पे मिला है। साथ ही यहाँ पर ऊँट की जो हड्डियाँ हैं वो भी देखने को मिलती है। तांबे का दर्पण, मिट्टी की दीवारों पर लिपि का जो साक्ष्य है वो भी देखने को मिलता है। बकरी खींचकर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मर्दबाण यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि सभ्यता में बकरी खींचकर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मर्दबाण मिला है, तो साथ ही वो है कालीबंगा सभ्यता। साथ ही यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कालीबंगा को जॉन स्टुअर्ट विगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और साथियों इसका जो समर्थन है वो दशरथ शर्मा ने किया था, जो कई बार इनके बारे में भी ये पूछ लिया जाता है कथन। इसी के साथ जो सोंती सभ्य संस्कृति है इसको कालीबंगा प्रथम माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जानते हैं। साथ ही यहाँ पर बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। व्याघ्र चीता की मोहर मिली है। यहाँ पे एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। साथ ही जो युगवित शव अवदान है, एक साथ जो अंतिम संस्कार वगैरह यहाँ पे शव को दफनाया जाता था उससे संबंधित मिलता है। साथ ही कुछ मकानों में यहाँ पे कुएं भी मिले हैं। फर्श है, जो छतों की जो छत थे नीचे की जो फर्श है वो 1:2:4 और इसके अलावा 7.5 × 15 × 30 सेमी में ये फर्श मिलती है। साथ ही जो ऊपर की जो सुरक्षा दीवार में जो बनती थी वो 10:20:30 के अनुपात में बनती थी। साथियों इसके पतन से संबंधित जो मान्यता है वो ये बताते हैं कि इसका जो पतन है कालीबंगा सभ्यता का मरुस्थल जो बढ़ जाने के कारण इसका पतन माना जाता है कि ये जो मरुस्थल है इसका विस्तार ज़्यादा हो गया, इस कारण से इसका पतन हो गया इस सभ्यता का। साथ ही यहाँ पर जो रॉबर्ट रॉइक्स है ये अपना मत देते हैं कि जो नदियाँ हैं इनका पानी सूखने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद सभ्यता से संबंधित दूसरे वीडियो में अपन पूरी सभ्यता से संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो लेके आएंगे। तो साथियों ये इसके अंदर जितने भी तथ्य हैं ये ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आता है साथियों। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मैटर है आपके बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जीवन में काम आने वाला है और इसको बार बार आप इसको देखें और अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।